फिर दोबारा देणो। अब इसमें घास डाल देती हूँ। अब ये चिल्लो डाल दिया इसकी, दादी भी आ गई। हेलो दगड़ियों, कंच आप लोग आशा कर दो आप सभी लोग अच्छे होला, हम भी अच्छे छा। और आज तो बहुत सुंदर धूप ही छा। आज अब लोग शुरुआत होना सुबेर 6 बजे बटेगी, क्योंकि मतलब आजकल मम्मी नहीं तो थोड़ा जल्दी उठना। अभी कोर और गाड़ी है, मोल वगैरह सब गाड़ी है। अब एक तरफा हो गया। अब सोच रही हूँ कि रोटी बना दूँ, क्योंकि सोचने क्या है, इसमें बनाना तो है ही, है ना। और जैसे भाभी मम्मी रहती है तो ऐसे होता है कि काम मतलब हम लोगों का ये रहता है कि बंटा हुआ रहता है कि मतलब कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, तो इतना भार टाइप का नहीं पड़ता है। जैसे सुबह सुबह उठ के सीधा गौशाला जाओ, गाय निकालना है, गोबर निकालना है। गोबर भी हम लोग वहाँ फेंकते हैं थोड़ा दूर, और फिर उसके बाद गौशाला में भी थोड़ा गोबर गोबर रहता है, सन्नी माँ हमारो, तो वहाँ पे भी हम लोगों को थोड़ा ठीक करना पड़ता है। और फिर घर आओ, आग जलाओ, फिर मतलब झाड़ू पोछ सफाई मतलब जो भी है, और फिर खाना बनाना है। तो थोड़ा तो चलिए पहले आटा गूंद लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ। सोच रही हूँ मैं मयंक है तो पराठे बना लें, मतलब नॉर्मल जैसे पराठे होते हैं वही बस। तो चलिए, मेरा आटा गूंद के भी रेडी हो गया है। आटा मैंने एक्चुअली क्या है बहुत सालों मतलब 1-1.5 साल में गूंदा है। आप लोग बोलोगे कि कैसे, क्योंकि जब मतलब मैं दिल्ली थी तो वहाँ भी मेरे साथ मेरी बहन रहती थी, तो वो आटा गूंद दिया करती थी, मतलब रोटी खाना बना लिया करती थी। और जब मैं घर आई जब से, तब से मेरे मतलब भाभी ही आटा गूंद दिया करती है। तो मतलब ये नहीं रहता है कि मुझे गूंदना है क्या, मतलब कुछ भी, तो वो भाभी ही कर लिया करती है आटे का। मैं हाँ रोटी बना देती हूँ। तो आज बहुत टाइम के बाद आटा गूंदा है, अच्छा लग रहा है वैसे। तो चलिए पहले झट से रोटी बना लेती हूँ मैं झट से। आग तो जला रखी है मैंने उस टाइम की, तो अब मैं जल्दी से जल्दी बना लेती हूँ सादे पराठे टाइप के। पराठे तो यहाँ पे बन के रेडी हो चुके। अब मैं रख लेती हूँ चाय, और फिर उसके साथ हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे। और फिर मुझे नर्सरी जाना है, वैसे बहुत लेट हो गया, बहुत का मतलब 8 बज चुके हैं, तो 8:30 तक हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ, तभी तो 2 बजे आ पाएंगे। और 2 बजे के बाद फिर ऑफ हो जाता है हमारा। तो चलो फिर चाय रखती हूँ, नाश्ता करते हैं, फिर चलना है। झाड़ू वगैरह मयंक लगाएगा आज नाश्ते में। अब मैं चलती हूँ नर्सरी, क्योंकि घर पे सब कुछ काम कर दिया है। दाल भी चढ़ा रखी है, और जो चावल है वो मैंने प्रेशर में कुकर में भिगोने रखे हुए हैं, ताकि मयंक आए और सीधा उनको दोपहर में चूल्हे में चढ़ा दे, क्योंकि वो करेगा नहीं ये सब कुछ काम। तो आप सीधा नर्सरी चलते हैं। और ताई तो पहुँच गई है वहाँ, ताई तभी अभी पहुँच रही है। चलिए फिर, आज तो मौसम भी धूप आ रही है। कल तो नहीं आई नर्सरी इसलिए, क्योंकि कल इसलिए नहीं आई नर्सरी क्योंकि मतलब कल वो था, बारिश थी बहुत तेज़, फिर मम्मी लोग भी चले गए, काम भी सब मेरे सर पे पड़ गया, तो इसलिए पता नहीं बोरिंग सा दिन था कल का। तो चलिए फिर गाइस, अब हम पहुंच गए हैं नर्सरी। और बोड़ी क्या नहीं, बोड़ी सुट्टा बनी आराम से, है ना। और अब हम बीज तो थोड़ा डाल लें, थोड़ा डाल लें दोबारा ना, मतलब नहीं ना। और हमारे गांव में अब 2-3 दिन के बाद शादी भी है। 2-3 दिन नहीं, अब तो आज 12 तारीख है ना, 12 ये हाँ आज 13 है, सॉरी। और 16, 17, 17, 18 कुछ ना भी होता। तो गाइस उसके बाद और हम चले जाएंगे कहाँ, शादी में। शादी वैसे मतलब पड़ोस की तो नहीं है, है ना, दूर की है ना, तो इतना वो नहीं है मतलब, पर हाँ दोस्त है वो हमारी, तो जाएंगे हम शादी में। और वो वहाँ भी है शादी, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, वहाँ दूर, वहाँ दूसरी शादी है। और चलिए अब काम वाम कर लेते हैं हम लोग भी। गाइस अब फाइनली आ चुके हैं घर, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गया टाइम। 2 बजे हम लोग वापस आ जाते हैं नर्सरी से। और दाल तो मैंने सुबह का वो जो किया हुआ था, तो दाल से अभी तड़का लगा रखा है, इस पर अभी बन रखी है, मतलब चावल बन रहे हैं। और
देखिए आजकल धूप इतनी तड़की, मौसम देखिए ऐसे हो रहा है, इतनी तड़कती भड़कती धूप में क्या होगा। और ये जो मेरी मम्मी ने बोला हुआ था सारे, ये तो मैंने सुखाने के लिए रख दिए हैं क्योंकि कल तक ये पूरे गीले हो गए थे पूरे के पूरे, तो अभी मैंने सारे सुखाने के लिए रख दिए हैं। और लकड़ियाँ भी सूख जाएंगी शाम तक। ये थोड़ा सा, इसको राडा बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब जो लैया के साथ होता है वही है वो। खाना वगैरह खाते हैं, थोड़ा थोड़ा आराम भी करेंगे क्योंकि थक भी गया है, नींद भी आ रही है। तो चलो मयंक भी क्योंकि अभी अभी आया है थक के, तो चलो खाना खा लेते हैं पहले। अब गर्मियों का इतना टाइम आ गया कि बिना दही के दाल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और बिना खीरा के तो साथ ही साथ कड़वाली मूवी। अब बर्तन वगैरह तो गाइस धुल दिए हैं, खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया। अब वैसे धूप तो बहुत हो रही है, बट सोच रही हूँ कि यहाँ पे हमारे बगल में एक वो है प्याज का पिचौड़ा, जहाँ पे प्याज लगा रखा है, बट बहुत ज़्यादा घौड़ घास हो रखा है वहाँ पे, तो सोच रही हूँ वो निकाल के आ जाऊँ। तो पहले वही कर लेती हूँ। वैसे नींद तो आ नहीं रही क्योंकि मम्मी लोग घर पे नहीं है ना, मम्मी रहती है तो आराम से सुन नींद की नींद आ जाती है, तो है नहीं मम्मी घर पे, तो अभी वही चल लेती हूँ और पिचौड़े में प्याज ही कर लेती हूँ ठीक, उसके बाद शाम को ही देखें। ये है वो पिचौड़ा, इतनी घास हो रही है कि प्याज तो दिख ही नहीं रहा है। गुडाई तो हो गई है मेरी, और अभी भी वैसे सोने का बहुत टाइम है क्योंकि मतलब अभी देखिए दिन का ऐसे टाइम हो रहा है और लोग अभी सोए हुए हैं सब के सब। तो मैं भी सोऊंगी नहीं, बट थोड़ा सा आराम करूँगी, थोड़ा फ़ोन वगैरह चलाऊँगी क्योंकि थक चुकी हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद चाय वगैरह देखते हैं फिर। थक तो बहुत लग गई, मतलब थक तो लगी गई है। आराम करने का जो असली मज़ा है, मतलब जो रियलिटी में हम लोग आराम कर पाए, वो तभी हो पाता है जब घर में मम्मी हो, गार्जियन हो मतलब। और अभी जैसे घर में मम्मी वगैरह नहीं है, तो सिर्फ ये हो रहा है कि मतलब कोई काम छूट तो नहीं गया, क्या बोला हुआ था मुझे कुछ भी, मतलब क्योंकि जैसे मेरी मम्मी गई तो काम बता के गई है मुझे, तो ऐसे होता है कि कुछ काम छूट ना जाए। वैसे ऐसे नहीं कहा है कि काम ही करते रहना, बैठना मत, बस मतलब जो उन्होंने काम बताया वो काम हो जाए, उसके बाद मम्मी ने कहा बैठे रहना, कहीं भी जाना, दोस्त लोगों के साथ घूमना फिरना। बस ये है ना कि थोड़ा मम्मी आई तो फिर हम लोग आराम से सोए रहते हैं 4 बजे तक, 4:30 बजे तक ही हो ही जाएगा हो ही जाएगा। और अभी ऐसे है कि है नहीं कोई घर पे, तो थोड़ा, बट खैर थोड़ा आराम कर लेते हैं। उसके बाद हो गया है टाइम 4:30 से थोड़ा ज़्यादा, और अब धूप देखो यहाँ गांव में नहीं है, वहाँ चली गई, उधर उतनी दूर मतलब धूप चली गई है। और जैसे मतलब गांव में ये होता है कि दिन के टाइम पे गर्मी हो रही है, शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे तो नहीं हो रही है गर्मी, थोड़ी थोड़ी हवा सरकती है ऐसे, तो ठंड लगने लग जाती है। अभी जैसे मतलब दोपहर के टाइम पे होता है कि स्वेटर उतार के रख दी नहीं, और शाम के टाइम पे होता है ढूंढो कहाँ है मेरी स्वेटर, तो वो वाला सीन है। हमारे पहाड़ों का मौसम मतलब ऐसे रहता है कि एकदम मतलब यहाँ पे ये नहीं लगता है कि गर्मी है। जहाँ पे मतलब दिल्ली में 30+ डिग्री रहता है, वहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम 25 डिग्री रहेगा सेल्सियस, जो भी रहेगा मतलब इतना ही रहता है। और अभी तो मेरे पास आज बहुत काम है, बहुत भी क्या मतलब थोड़ा बहुत काम है। चाय अगर ठंड नहीं लगेगी तो चाय नहीं पीऊँगी, चाय पीऊँगी। सबसे पहले तो ये जो मैंने बिछा रखे हैं सुबह के शाम के, ये सब उठाने हैं मुझे, तो चलो एक साइड से पहले लकड़ी उठाऊँगी और फिर ये सब कुछ रखने लग जाती हूँ। सबसे भाभी लोग गए हैं तो इस रूम की तो लाइट ही नहीं जल रही है। तो सबसे आज सोच रही हूँ ये बुरांस का जो जूस है, ये जूस हम लोगों ने बाहर से मंगा रखा है। मतलब घर में ऐसा नहीं है कि हम लोग पहाड़ों में रहते हैं तो हम लोग को ये फैसिलिटी जो है हम बाहर से लेते हैं, बट मतलब इस चीज़ को हम खुद से भी जो है मतलब बना सकते हैं,
बाहर से हम लोगों को वैसे नहीं लेना चाहिए, बट मतलब बाहर से का क्या मतलब है कि अब हम इसलिए लेते हैं, जैसे देखिए मैं तो जैसे जैसे हम लोग जंगल जाते हैं तो सिर्फ अपने काम से जाते हैं, लकड़ी लेने जा रहे तो लकड़ी लेने, या फिर कोई घास वगैरह तो घास वगैरह, मतलब ऐसे स्पेस लिए कोई नहीं जाता है कि मतलब भुरांस निकाल के लाए फिर उनका जूस बनाए, ये बहुत कम करते हैं, इसलिए बाहर से लेना पड़ता है। और आज सोच रही हूँ इसका भी उद्घाटन कर दूँ, खोलूँ इसे और थोड़ा जूस बना लूँ और यही पी लो आज। तो देखिए फिर बुरांस का जूस ये मतलब जैसे रूअफ़ज़ा टाइप का होता है, इसमें जो है हमें थोड़ा सा पानी भी मिलाना होता है, अगर इतना ज़्यादा पियेंगे तो हमारा गला एकदम ख़राब हो जाएगा। मतलब इसमें जैसे हम लोग घर में बनाएंगे अगर बुरांस का जूस, तो हम लोगों का ये है कि हम लोग प्योर एकदम मतलब जैसे ओरिजिनल जो होता है वो बनाएंगे। और अगर जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं तो मार्केट का ये है कि वो थोड़ा बहुत दवाइयों का भी उसमें यूज़ करते होंगे, मुझे ऐसे लगता है। और वैसे वो दवाइयाँ ये नहीं है साइड, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत बुरे, बट ये है कि जब हमारे पास फैसिलिटी है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं करते हैं। पहाड़ों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब जिनका लोग सेल्फ मतलब उसे बना सकते हैं और घर पे सब कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी हम लोग मार्केट का जो है डिपेंड है मार्केट पे। तो वैसे ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना मजबूरी, तो वो सारी यहाँ पे लग गया, ये देखिए, हाँ वही हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में तो हमारा लॉस ही है एक हिसाब से, बट बाकी फिर भी कुछ काम क्या ही है। गाय को जाती हूँ घास देने, थोड़ा मतलब उसे पानी दे के आ जाती हूँ। पानी मतलब कलचौड़ी बोलते हैं हम पहाड़ में, बोलते हैं कलचौड़ी, कलचौड़ी दे के आ जाती हूँ। ये हमारे पींडे की बाल्टी है, मतलब ये बना दिया मैंने गाय के लिए पींडा। ये रही हमारी गाय और ये बछड़ा, बस एक अब यही गाय रह रखी है क्योंकि दो तो बाघ ने खा दी है। दादी आ फिर से दे चा फिर दोबारा देणू। अब इसमें घास डाल देती हूँ। अब ये चिलौ डाल दिया इसके, दादी भी आ गई। दादी ने ये प्रसाद दिया है, कहीं से लेके आए किसी ने, इनको घास पानी तो दे दिया है 2-3 बार, फिर भी ऐसे माँ माँ कर रहे हैं गंदे हैं। बारात ना आज मेहंदी, हाँ बोल स्नान परसों बारात। वैसे जो जो काम मेरी मम्मी ने बता रखे थे वो तो मैंने कर दिया, बट एक जगह पे हमारा जब हम लोगों ने हल लगाया था ट्रैक्टर से, तो वहाँ पे हमारा वो नहीं आ रहा था कि हल ट्रैक्टर नहीं चल पाया, क्योंकि गायों ने, हम लोगों ने, इंसानों ने, सबने बहुत गूंदा गूंदी कर रखी थी वहाँ पे, तो नहीं आ रहा था हल भी नहीं, कुदाल कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कूट नहीं होना चाहिए। सोच रही हूँ वहाँ पे चली जाऊँ, पर आज थोड़ा गीला है, कल जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि आज मैंने प्याज घोट दिया। मेरी मम्मी ने कहा एक दिन में एक ही, मतलब ऐसे आराम आराम से काम करना, और बाकी काम कल के लिए भी तो रखेंगे। कल क्या करूँगी, फिर वैली रहूँगी, कल थोड़े जॉब भी लाऊँगी, और अब उनको 1 हफ्ता लगेगा आने में, तब तक तो मैं थोड़े थोड़े गेहूँ भी काट दूँगी। चलिए फिर थोड़ा फ़ोन चार्ज लगा लेती हूँ, मेरे फ़ोन में बिल्कुल चार्ज नहीं। गाइस रात पड़ चुकी है, गाय वगैरह बांध दी हैं और पानी वगैरह भी रख दिया है। सब रोटी और सब्ज़ी बनाते हैं। अभी मैं तो आया नहीं, पता नहीं बॉयज़, हमारे गांव के सारे बॉयज़ जितने भी हैं उनकी पार्टी है नीचे, तो शायद वो थोड़ी लेट में आएगा, तो खाना वगैरह बना लेती हूँ। और आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।